शिमला जिला के नागरिक उपमंडल चौपाल में कोरोना महामारी के इस नाजुक दौर में भी जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के सिविल हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि डॉक्टर तक को बैठने की जगह नहीं है। सरकार द्वारा महज कागजों में बनाए गए इस 75 बिस्तर के अस्पताल की कहानी देखें हमारी इस रिपोर्ट की जुबानी। ये तस्वीरें शिमला जिला के नागरिक अस्पताल नेरवा की हैं, जिसे कागजों में तो सरकार ने 75 बिस्तर वाला बड़ा अस्पताल बना दिया है, मगर काम आज भी 1987 में बने 6 बिस्तर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस सरकारी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ डॉक्टर के लिए भी बैठने की जगह नहीं है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भी खुले आसमान के नीचे रोगियों की स्वास्थ्य जांच करने को मजबूर हैं। बेबसी का आलम ऐसा है कि सुविधाओं के अभाव के चलते छोटी मोटी बीमारी के इलाज के लिए भी मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाता है। अपने ब्रदर को लाया था और यहाँ पर एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है और डॉक्टर को बैठने के लिए भी जगह नहीं है। लोग बहुत परेशान है सर। यहाँ की जनता इतनी ज़्यादा है, भीड़ बहुत बढ़ती है, पर लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ता है। यहाँ कोविड-19 का अभी सिलसिला चल रहा है और आजकल यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। जनता को कोई किसी भी तरह की फैसिलिटियाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पर बेड है, ना यहाँ पर डॉक्टर को बैठने की जगह है, ना कोई मशीनरी है, ना कोई एक्सरे है। और हम बिल्डिंग की बात करें तो 5 साल से चल रहा है काम इसका, अभी तक भी अधूरा पड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा भी हो जाएगा। सरकार द्वारा पिछले 14 वर्षों में 3 बार नेरवा अस्पताल का दर्जा बढ़ाया गया है। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इसे प्रथम रेफरल इकाई में प्रोन्नत किया गया था। वर्ष 2014 में एक बार फिर अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया गया था। वर्ष 2018 में जयराम सरकार ने नेरवा अस्पताल को स्तरोन्नत करके 75 बिस्तर वाला नागरिक अस्पताल बना दिया, मगर ये सभी काम 14 साल बाद भी सरकारी कागज से जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। यही कारण है कि गुस्साए लोग अब सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि सरकार और ठेकेदार में या तो तालमेल है, जो हमारी जनता की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस टाइम कोविड-19 के टाइम जहाँ इतने पेशेंट यहाँ पे आ गए हैं नेरवा चौपाल में, तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। ना तो डॉक्टरों के लिए बैठने के लिए जगह है, ना बेड है। हमारे लीडर आते हैं बोलते हैं कि 75 बेड है। कहाँ है 75 बेड? हमें तो दिख नहीं रहा 5 सालों से। यहाँ तो 5-6 बेड पड़े हुए। तो मैं सरकार से, मुख्यमंत्री श्री जी जयराम ठाकुर जी से अर्ज करती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल की ओर नेरवा में ध्यान दिया जाए। ना तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जनता इतनी रुष्ट हो रखी है कि आंदोलन करने के लिए भी तैयार हो सकती है। नेरवा के कार्यकारी खंड चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कोरोना के इस नाजुक दौर में संकरी जगह में मरीजों की स्वास्थ्य जांच करना जोखिम भरा काम है, लेकिन नेरवा अस्पताल में पर्याप्त जगह न होने की वजह से मेडिकल स्टाफ को मजबूरन जोखिम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नेरवा हेल्थ ब्लॉक में हाल ही में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन पर रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन के लिए स्टाफ की कमी भी परेशानी बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर के 3 पद खाली चल रहे हैं और स्टाफ नर्स के भी 8 पद रिक्त हैं। जगह की कमी के चलते लाखों रुपए की कई मशीनें भी धूल फांक रही हैं, जिनमें से अधिकांश मशीनें बिना प्रयोग के ही खराब हो चुकी हैं। ओपीडी में हमारे पास ये स्पेस आप देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा स्पेस है। इसमें पेशेंट भी आते हैं, अटेंडेंट भी साथ में आता है, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। कोविड टाइम में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, हमें स्पेस की तो बहुत प्रॉब्लम है ये। और हमारे पास और छोटे छोटे वार्ड है, डेंटल ओपीडी है, वो भी कंजस्टेड है, फार्मेसी है, वो भी छोटी सी है, प्रॉब्लम तो बहुत है। स्टाफ की बात करें तो हमारे पहले तो डॉक्टर, हमारे CH नेरवा के 2 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव आए हैं और कुपी से भी 2 डॉक्टर आए हैं और एक PHC नौरा से। तो 5 डॉक्टर इस वक्त जो कोविड पॉजिटिव है होम क्वारंटाइन है। तो हमें डॉक्टर की भी शॉर्टेज है इस वक्त, फिर भी हम काम चला रहे हैं। नागरिक उपमंडल चौपाल के SDM ने भी रोगी कल्याण समिति की बैठक के दौरान अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने भी पिछले 4 सालों में कछुआ गति से चल रहे इस निर्माण कार्य पर संज्ञान लिया और चौपाल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जल्द अस्पताल भवन निर्माण का कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा लोक निर्माण विभाग ने उन्हें भी 1 सप्ताह में काम शुरू करने और 6 महीने में कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है, मगर वो 1 सप्ताह कब आएगा और 6 महीने कौन से साल के होंगे, ये देखने वाली बात है। बिल्डिंग का कार्य जो काफ़ी समय से अधूरा लटका हुआ है,
लगभग 4 साल इस बिल्डिंग को शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक इसमें जो है कंप्लीशन के स्टेज पे बिल्डिंग नहीं पहुंची है। मैंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग चौपाल से बात की है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि विद इन वीक जो है यहाँ पर बिल्डिंग का कार्य शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर जो है वो इस बिल्डिंग का कार्य पूर्ण करेंगे। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती है, मगर जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो सब दावों की हवा निकल जाती है। आधे दशक से चल रहे नेरवा अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को देखकर अब तो जनता भी ये भी समझ नहीं पा रही है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, सरकार ताजमहल बनवा रही है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह है कि क्या सूबे की जयराम सरकार जनता को सहूलियत प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाएगी या लोगों को कोरोना काल में भी अपने हाल पर जीने मरने के लिए छोड़ देगी। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।